गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विद्वान कबीर जी का जन्म काशी मानते हैं, कुछ विद्वान कबीर जी का जन्म मगहर को मानते हैं। तीसरे मत के अनुसार कबीरदास जी का जन्म आजमगढ़ जिले के बेहलारा गांव में हुआ था, लेकिन उनका जन्म स्थान काशी ही प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन कबीरपंथियों का विचार है कि कबीर जी का जन्म तालाब में एक कमल रूपी ज्योति से हुआ है, लेकिन इसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। यह एक कल्पना मात्र ही है। कबीरदास जी 120 वर्ष की आयु में सम्मत 1575 में सन 1518 को काशी के निकट मगहर में देहांतवास हुआ था। कबीर जी की आयु 120 वर्ष की थी। उसका देहांत यानी कि उनका निर्धन काशी के निकट मगहर में हुआ था। मगहर में हुआ था। सम्मत 1505 मगहर की यो गौण एगुण सुधी 88 मिलो पौन में पौन। यह दोहा कबीर जी की मृत्यु से संबंधित है कि 1575 ईस्वी में कबीर जी ने मगहर को गौण किया था, खाली किया था, और एगुण सुधी 88 से उस दिन मिले पौन में पौन। कुछ विद्वान मानते हैं कि कबीरदास जी निरक्षर थे, यानी कि अनपढ़ थे। स्वयं इस बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि मासी कागज छुआ नहीं, कलम गाह्यो नहीं हाथ। उनका मानना है कि उसने कभी भी कागज को छुआ नहीं था, ना ही कलम को हाथ लगाया था। फिर भी उनका ज्ञान सर्वोपरि था। वह अनपढ़ होते हुए भी शिक्षकों से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी को जन जन तक पहुँचाया था। आगे देखते हैं हम कबीर जी की रचनाएं। कबीर जी की एक ही प्रमाणिक रचना है, वह है बिज्जक। उसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रैमणी। लेकिन कुछ विद्वान कबीर जी की रचना को 57 से काट मानते हैं। इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर जी की रचना एक ही प्रमाणिक रचना है, वह है बिज्जक। आगे हम कबीर जी की काव्यागत विशेषता आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक हमने कबीर जी के जन्म, मृत्यु और उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।